देखिए, एक जो चाबी है उससे सभी प्रकार के ताले नहीं खोले जा सकते। जैसे एक चाबी है, इससे सभी प्रकार के ताले नहीं खोले जा सकते। इसी प्रकार सबका मोटापा अलग-अलग होता है, उसके कारण अलग-अलग होते हैं। सभी के लिए डाइटिंग करना, सभी का डाइट फॉलो करने से वेट कम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अभी तक कोई मोटा बचता ही नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटापे के कारण क्या हैं, पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, और उनके क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो मोटापा जनरली महिलाओं में ज़्यादा होता है, और ये जो होता है शादी के बाद में बहुत तेज़ी से, या बच्चा होने के बाद से महिलाएं बहुत तेज़ी से वजन गेन करती है। ये जो मोटापा होता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से होता है। अभी इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो खाना तो कम खाती हैं, उनकी डाइट कम होती है, लेकिन वो जो भी थोड़ा बहुत खाती हैं उससे उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और एक समय के बाद बहुत वेट बढ़ जाता है। फिर उनको थायराइड और ब्लड प्रेशर की समस्याएं होने लगती है। तो देखिए, अभी इस प्रकार के मोटापे को अगर कम करना है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि उनके हार्मोन्स को बैलेंस में लाना पड़ेगा। अगर हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो रहता है वो वेट डाउन होना चालू हो जाता है, और फिर वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके और थोड़ा बहुत अपनी वॉकिंग करके और इस प्रकार के मोटापे को कम कर सकती है। हार्मोन्स को बैलेंस में लाने का सबसे अच्छा तरीका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लीजिए, इससे हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं और जो वेट जो बढ़ा हुआ होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से मोटापा जो टीन एज लड़कियां होती हैं उनमें भी बहुत देखा जा रहा है। तो अगर उनमें भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, 17-18 जो साल की, जो 25 साल की जो लड़कियां हैं, उनमें अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर मेंसेस है, तो उनका वेट भी बहुत तेज़ी से गेन होने लगता है। इस प्रकार के मोटापे के लिए भी सेम सॉल्यूशन है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, और जैसे ही जब वेट कम होने लगे तो थोड़ा थोड़ा वॉक और ये सब चीज़ एक्सरसाइज वगैरह चालू करें। पुरुषों में मोटापा, देखिए शादी के बाद में पुरुष जो रहते हैं उनका भी वेट गेन होना चालू हो जाता है। 30-35 के बाद से उनमें एक पेट निकलना और इस प्रकार की समस्या आ जाती है। तो इसके मुख्य कारण होते हैं लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अल्कोहल और खान पान, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाना, तला भुना खाना, फास्ट फूड खाना, ये पुरुषों में मेन कारण होते हैं। अगर इस प्रकार का किसी को मोटापा आ रहा है तो उनको जो है सबसे पहले तो जो भी बैड हैबिट्स है उनको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना करना पड़ेगा, और फिजिकल जो है एक्सरसाइज उसको करना पड़ेगा, तब इस प्रकार का मोटापा कम होता है। मोटापा घुटने की बीमारी के कारण से, जिन लोगों को घुटने की बीमारियां होती है वो लोग ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, या उनका फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, तो उनका भी जो वजन है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर किसी को जोड़ों की समस्या है तो वो बैठे बैठे एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट आजू बाजू ऐसा करना और हाथ करना, हाथ ऊपर नीचे, इस टाइप की एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। इससे उनका जॉइंट पेन भी नहीं बढ़ेगा और वेट भी कम में रहेगा। दूसरा, उनको सबसे पहले अपने जॉइंट का जो है ट्रीटमेंट करवाना होगा, और अगर जॉइंट अच्छे रहते हैं तो मूवमेंट बढ़ेगा, फिर ऑब्वियसली उनका जो है वेट कम होगा। वहाँ सीधे डाइट कम करने से नहीं होगा, उससे तो और कमजोरी आएगी। नेक्स्ट है ड्रग डिपेंडेंट ओबेसिटी। इसमें क्या होता है, ऐसे लोग जो कि अस्थमा या नींद या आर्थराइटिस की दवाई ले रहे हैं, इनका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो इन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है, इनके लिए सीधे डाइट कम कर देना या न्यूट्रिशियस डाइट देना या ऐसी डाइट देना जिसमें फैट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। ये करेंगे, कुछ दिन करेंगे, लेकिन इनका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो इनका वजन बढ़ा रहा है वो ड्रग है। जो अस्थमा के लिए ड्रग होती है वो वेट बढ़ाती है, आर्थराइटिस के लिए जो ड्रग यूज़ होती है वो वेट बढ़ाती है, थायराइड के लिए जो ड्रग होती है वो भी वेट बढ़ाती है, नींद के लिए जो ड्रग होती है वो भी वेट गेन करती है। तो इनको ये जो मेंटेनिंग जो कॉज है, जो मेंटेन करके रख रहे हैं डिसीज़ को, तो ये ड्रग डिपेंडेंसी खत्म करना पड़ेगा। और ड्रग डिपेंडेंसी कैसे खत्म होगी, ठीक है, आपने टाइमिंग के लिए एलोपैथी ले लिया, अभी आपका समय आ गया कि आप धीरे धीरे करके होम्योपैथी शिफ्ट होकर इन दवाइयों को बंद करें। जब तक आप इन दवाइयों को बंद नहीं करेंगे, आप कितनी भी एक्सरसाइज करें, कितना भी डाइट मेंटेन करें, आपका वजन कम नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों में मोटापा। तो कुछ बच्चे जो रहते हैं जन्मजात ही मोटे पैदा होते हैं, और उनका एक समय के साथ में मोटापा बढ़ते जाता है। ये जेनेटिकल भी होता है कई बार, और कई बार इसका मेन कारण ये होता है कि जब ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, या माता जो रहती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, या किसी मेंटल ट्रॉमा में है, या कोई उसको बीमारी हो गई, या कोई ड्रग उसने ज़्यादा ली है, तो उसके कारण से भी इस प्रकार की डिफॉर्मिटी आती है, जो कि होम्योपैथी से पूरी तरह से क्योरेबल है। मैंने बहुत सारे बच्चों के ऐसे वजन कम करे हैं जो जन्मजात ही मोटे थे और वेट गेन करते जा रहे थे, जो 8, 10, 12 साल के थे। तो अगर इस टाइप का मोटापा है तो इसमें भी आपके डाइट मेंटेनेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। बच्चे तो इतना खेलते हैं, छोटे बच्चे जो मोटे रहे वो भी बहुत एक्टिव होते हैं, खेलते हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं होता। थोड़ा सा खाते हैं, बहुत सारा लग जाता है उनको, और बहुत अगर उसको समय से पहले नहीं रोका गया तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उस समय उसी चीज़ को करना,
उसी वेट को रोकने को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो अगर किसी के बच्चे को ये समस्या है तो आज ही आप लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, उससे वो बिल्कुल क्योरेबल, मोटापा डिप्रेशन के कारण से। देखिए जो लोग डिप्रेशन में है ना, उनका या तो वजन कम होता है या तो वजन बढ़ता है, दोनों चीज़ें होती है। डिप्रेशन से अल्टीमेटली जो ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं बॉडी में जो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, इसके कारण से बहुत भूख लगती है और बहुत खाने का मन करता है, नई नई प्रकार की चीज़ें, इससे भी वेट बहुत तेज़ी से गेन होता है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए। डिप्रेशन के मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। और डिप्रेशन की जो ड्रग्स हैं वो ड्रग डिपेंडेंसी ख़त्म कीजिए, तब जा कर के वो मोटापा कम होगा। अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल के कारण से मोटापा, जिन लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है वो उन लोगों को भी मोटापा आता है। मेन कारण वही रहता है, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसे हार्मोन सीक्रेट होना चालू कर देते हैं जो वेट को बढ़ाते हैं। दूसरा इंडाइजेशन, गैस और एसिडिटी, अगर ये भी समस्या रहती है तो जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है वो पेट से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए बॉडी क्या करती है और खाना मांगती, ज़्यादा फूड मांगती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले सके। तो इन लोगों को भूख बहुत लगती है, तो इनको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? स्लीपिंग हैबिट्स में, ईटिंग हैबिट्स में, इनमें सुधार करना पड़ेगा। थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, स्ट्रेस रिलीज करना पड़ेगा, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये सब करना पड़ेगा, तब जा करके इनके वेट भी डाउन होना चालू होते हैं। अच्छा, वेट डाउन होने के केस में मैं एक चीज़ बता दूँ, ऊपर जितने भी मैंने कारण बताया इनमें सभी में एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई ये चीज़ अगर फॉलो करता है, जैसे हार्मोनल इम्बेलेंस का केस है या ड्रग डिपेंडेंसी का केस है या अव्यवस्थित जीवनचर्या का केस है, अगर इन केस में कोई भी अगर अपना फॉलो मतलब स्टार्ट करता है करना, तो इनका ना एक दिन में वजन कम नहीं होगा, ना 6 महीने में होगा। ये क्या होगा, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। ये मैंने देखा है क्या होता है कि पहले 3-4 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आते, ऐसा लगता है कि कुछ वेट चेंज नहीं हो रहा है, वेट सेम का सेम है, लेकिन सडनली फिर वो 6 महीने के बाद में फिर ड्रॉप आउट होना चालू हो जाता है। तो वजन हमेशा इस पैटर्न में कम होता है। इसलिए क्या शुरू ही डिप्रेस होकर के ये नहीं करना है कि नहीं इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। इवन जो लोग बहुत एक्सरसाइज करके या डाइटिंग करके भी वजन कम करते हैं ना, उनको भी शुरू के 2-3 महीने में कुछ बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलते। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रही है कि इसको आप खा लीजिए, इससे वेट कम हो जाएगा। ये कोई ड्रिंक बेच रहा है, कोई कुछ तो ऐसा कुछ भी नहीं है शॉर्टकट वेट कम करने का। वेट कम करने का ना कोई भी जादुई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसी टैबलेट्स नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई ऐसा ड्रिंक नहीं है, कोई ऐसी ग्रीन टी नहीं है जो आपका वेट कम कर सके। आपको वेट कम करना है तो सबसे पहले उसका कारण देखिए कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है। मैंने कुछ कारण एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऊपर दिए हुए हैं, अभी इसके पहले दिए हैं, और अगर वो सब कारण है तो उनको रूल आउट कीजिए और फिर आप देखिए आपका वेट कैसे कम होने लगता है। हर केस में डाइटिंग सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लोग क्या होता है सडन वेट लॉस के चक्कर में पूरा खाना आना छोड़ देते थे, ये वीकनेस का है, बीमारियों का घर बन जाएगा उल्टा शरीर। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, होम्योपैथी अपनाइए, बेहतर आज और कल के लिए। अगर आपको वेट गेन की प्रॉब्लम है तो आज ही शिफ्ट कीजिए होम्योपैथी की तरफ, और होम्योपैथी मेडिसिन से वेट कम हो सकता है।